तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो क्लास सेलेक्टर के बाद सूडो एलिमेंट सेलेक्टर है, इस पे जाएंगे। सूडो एलिमेंट्स, सूडो सेलेक्टर में सूडो क्लास सेलेक्टर है और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं। अब सबसे पहले समझना है कि व्हाट आर सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमें डिजाइन करना है। कोई भी एलिमेंट है HTML का, उसके एक पार्ट को स्टाइल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल द फर्स्ट लेटर। मान लो कोई लाइन लिखी हुई है किसी भी एलिमेंट में, किसी पैराग्राफ, हेडिंग या और किसी डिव में, स्पेन में, उसके पहले ही कैरेक्टर को मान लो केवल डिजाइन करना है, बाकी सबको नहीं। प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? सेलेक्टर का नाम लिखेंगे पहले, जो भी एलिमेंट का नाम है, फिर यहाँ पे डबल कोलोन लगाएंगे। सूडो क्लास में हमने सिंगल कोलोन लगाया था और यहाँ पे सूडो एलिमेंट में हम क्या करेंगे? डबल कोलोन लगाएंगे। फिर उस एलिमेंट को यहाँ पे लिख देंगे, फिर सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो लिख देंगे। ठीक है, चलो। तो सूडो एलिमेंट में सबसे पहले सीखना है हमें फर्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूडो एलिमेंट यूज टू ऐड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट लिखी हुई है, उसकी केवल पहली लाइन को ही हमें स्टाइल करना है, यानी डिजाइन देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, देखो ध्यान से, इसमें ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का विजिबल जो फर्स्ट लाइन है, विजिबल जो फर्स्ट लाइन है, अब चूंकि अगर आप कोड में देखोगे तो कोड में तो 4 लाइन में आ रहा है कोड, लेकिन आउटपुट में 3 लाइन में आ रहा है। तो हमारे कोड में वो कितनी लाइन में आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, आउटपुट में कितनी लाइन है और उसमें पहली लाइन कितनी है, केवल वो मैटर करता है। देखो यहाँ पे ऑफ तक है, लाइन ऑफ तक, और यहाँ पे है कितना, लाइन ऑफ तक यहाँ आएगा। ये दूसरी लाइन भी है कोड के अंदर। तो कोड के अंदर नहीं देखना है, देखना है आउटपुट में, यानी आउटपुट में जो पहली लाइन होगी केवल उसको स्टाइल करना है। स्टाइल में प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई? पहले सेलेक्टर देखें, सेलेक्टर क्या लगाया? पी एलिमेंट लगाया, डबल कोलोन लगा दिया और फर्स्ट लाइन लिख दिया। फर्स्ट लाइन हमारी सूडो एलिमेंट है। सूडो एलिमेंट हमारा क्या है? फर्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन है जो सेलेक्टर होता है उसमें, वो है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन देखो किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द ईच पी एलिमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पैराग्राफ है सबकी फर्स्ट लाइन को वो स्टाइल कर देगा। ठीक है, हमने क्या करा, कलर ये वाला डाल दिया, रेड कलर का कोड है, और फॉन्ट वेरिएंट में क्या करा, स्मॉल कैप्स कर दिया। फर्स्ट लाइन को हमने क्या करा, स्मॉल कैप्स में कर दिया। स्मॉल कैप्स यानी कैपिटल लेटर्स, कैप्स यानी कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट लाइन का कलर ये चेंज हो गया और वेरिएंट उसका ये आ गया। फॉन्ट के वेरिएंट बहुत सारे आते हैं। फॉन्ट वेरिएंट अगर आप पढ़ोगे सीएसएस में तो बहुत सारे आते हैं। कैसे सेलेक्ट करोगे उनको? सर्च करना है हमें, ये सीएसएस फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। सीएसएस फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो स्मॉल कैप्स है एक तो, और क्या क्या है इसमें? एक स्मॉल कैप्स है, नॉर्मल है, इनिशियल है, इनहेरिट है। ठीक है, ये इसमें 4 तरह की वैल्यू आती हैं। नॉर्मल होती है, स्मॉल कैप्स होती है, इनिशियल होती है, इनहेरिट होती है। ठीक है, अब समझ लो नॉर्मल क्या है, चलो ये भी बता देते हैं। द ब्राउजर डिस्प्ले नॉर्मल फॉन्ट। सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल वेरिएंट आता है। ये देखो, ये है स्मॉल कैप्स का वेरिएंट और ये है, अगर लगा देंगे नॉर्मल, यानी जैसा हम लिखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ पे
अगर स्मॉल कैप्स है तो स्मॉल कैप्स में ये आ जाएगा, ठीक है। और चलो ये इंजन बाद में देखेंगे, केवल दो प्रॉपर्टी हमने लगा ली। इनहेरिट क्या है इसमें समझ लो, नॉर्मल तो हो गया, स्मॉल कैप्स अपर केस कर देगा, इनिशियल सेट्स दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट करनी है वो इनिशियल हो जाएगा। डिफॉल्ट यही होती है, नॉर्मल ये होती है हमेशा, ये बाय डिफॉल्ट है, ये लिखोगे या ये लिखोगे बात एक ही है। इनहेरिट क्या करता है, जो उसके पेरेंट एलिमेंट में हमने फॉन्ट वेरिएंट लगा रखा है वो वहां से उठा लेगा, ये होता है, यानी उसके पेरेंट का उठा लेगा। करके देख लो इसको, पेरेंट को मतलब देखो हमने क्या करा, इसके अंदर पी के बाहर जो है एक डिव लगा दिया, इसका पेरेंट बना दिया डिव, ठीक है। पेरेंट डिव बनाया, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डिव में ये लगाया है, डिव में ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो इसने अभी क्या करा, डिव के अंदर जो भी विजिबल हो रहा है पहली लाइन आ गई उसमें, ठीक है। अब पी में अगर यही लगाना है, पी में अगर यही चीज लगानी है तो देखो, पी में हमने फर्स्ट लाइन लगाई, फॉन्ट वेरिएंट लगाया, इनहेरिट, सेम टू सेम हो रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कलर हमने पी पे ग्रीन कर दिया, कलर ग्रीन हो गया पैराग्राफ पे, ठीक है। और फॉन्ट वेरिएंट में इनहेरिट कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी चली गई हमारी। अब हम देख रहे हैं कि फॉन्ट वेरिएंट इनहेरिट नहीं हो रहा है, इसको फिक्स करना है, इनहेरिट कैसे करेंगे हमें ये चीज़ समझनी है, ठीक है। इनहेरिट के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे स्पेन में कलर ब्लू है लेकिन एक्स्ट्रा स्पेन में कलर इनहेरिट हो गया। इनहेरिट समझने के लिए आप क्या करोगे, कलर ब्लू है स्पेन के अंदर तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है कलर ब्लू, फिर एक्स्ट्रा क्लास के अंदर स्पेन में इनहेरिट कर लिया, एक्स्ट्रा के अंदर स्पेन है, ओके। चलो ये टॉपिक थोड़ा अलग है, उससे मैच नहीं करेगा, इसको बाद में कर लेंगे अभी, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी मैच अभी नहीं करेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा, अभी केवल उतना ही समझ लो जो उसकी सूडो एलिमेंट है, केवल सूडो एलिमेंट ही कवर करते हैं अभी, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिव पे लगाया, डिव है नहीं इसमें, पी है, पी पे लगा दिया तो ये हो गया। फर्स्ट लेटर, अब जो है फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट लाइन हमने स्टाइल कर दी, जो है फर्स्ट लाइन नाम के CSS सेलेक्टर से। उसके बाद हम चलते हैं इसमें और कुछ पढ़ लो। फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट, समझने वाली बात क्या है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं केवल उन पे अप्लाई हो सकती है, जैसे डिव है, पैराग्राफ है, और भी है जैसे H1 H2 वगैरह है, केवल इन पे ही अप्लाई हो सकती है, ठीक है। फॉलोइंग प्रॉपर्टी अप्लाई टू फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट, फर्स्ट लाइन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं हम, फॉन्ट की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और लाइन हाइट, क्लियर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और किन पे अप्लाई होएगी, केवल और केवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। HTML में
केवल उन पे ही अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी, और इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं जो फर्स्ट लाइन में हमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोलोन का नोटेशन लगाते हैं। सूडो एलिमेंट में क्या करते हैं, डबल कोलोन का नोटेशन लगाएंगे। यहाँ पे सिंगल कोलोन लगाते थे हम लोग सूडो क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। द डबल कोलोन रिप्लेस द सिंगल कोलोन नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट इन CSS3। हम ये किस में लगाते थे, सिंगल कोलोन सूडो क्लास में, और सूडो एलिमेंट में क्या लगाने लगे, डबल कोलोन। दिस वाज एन अटेम्प्ट फ्रॉम W3C टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। पहले क्या था कि पहले सूडो एलिमेंट सूडो क्लास दोनों एक में लगाते थे, लेकिन बाद में डिसाइड किया गया दोनों को अलग अलग करने के लिए कि सूडो क्लास के लिए हम लोग सिंगल कोलोन लगाएंगे और सूडो एलिमेंट के लिए डबल कोलोन लगाएंगे। ये स्टैंडर्डाइज करा है W3C ने। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में क्या डिफरेंस, सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले तो नोटेशन का डिफरेंस है। सूडो क्लास में सिंगल कोलोन लगाते हैं, सूडो एलिमेंट में डबल कोलोन लगाते हैं। द सिंगल कोलोन सिंटेक्स वाज यूज्ड टू बोथ सूडो क्लास एंड CSS2 और CSS1 का जब कॉन्सेप्ट आया था उस समय दोनों में सिंगल कोलोन ही लगाते थे। तो CSS3 में नई चीज क्या आ गई, अभी हम कौन सी CSS का वर्जन सीख रहे हैं, 3 का। CSS3 में नई चीज आ गई कि हम लोग सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में अलग अलग प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे सूडो एलिमेंट में सिंगल कोलोन सूडो क्लास में सिंगल कोलोन लगाते हैं और सूडो एलिमेंट में डबल कोलोन लगाते हैं। लेकिन CSS2 या CSS1 की बात करें, पहले वर्जन जो थे CSS के, उनमें हम लोग सिंगल कोलोन ही लगाते थे, सूडो क्लास के लिए भी, सूडो एलिमेंट के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, अब पीछे की चीजें हम पढ़ने जाएंगे नहीं, कोई काम की हमारी है नहीं। इसके बाद हम लोग एलिमेंट नेक्स्ट देखेंगे सूडो का, वो है फर्स्ट लेटर। अगर किसी भी एलिमेंट के हमें फर्स्ट लेटर को, देखो हमने क्या करा था, पार्ट ऑफ एलिमेंट स्टाइल करते हैं यहाँ पे। तो जैसे इसमें क्या करा, पार्ट ऑफ एलिमेंट में हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ पे स्टाइल ना करके उसकी पहली लाइन पे स्टाइल किया है। यहाँ पे पहले लेटर पे करेंगे केवल। देखो, तो इस तरह का डिजाइन देने के लिए, पहले लेटर पे केवल डिजाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, आपने न्यूज़पेपर में कभी कभी देखा होगा कि पहला जो लेटर है बड़ा सा होता है। तो उस तरह का डिजाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट यूज करेंगे। सेलेक्टर उसका होगा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट हाइफन लेटर लिख देंगे, डबल कोलोन लगा के उसी में, और जाके डिजाइन कर देंगे तो केवल वो उसी पे अप्लाई होएगा। ठीक है, देखो जैसे P पे मैंने डिजाइन करा, पूरे के पूरे P पे मैंने डिजाइन करा कलर ब्लू, लेकिन P के पहले कैरेक्टर पे मैंने रेड कर दिया। रेड करने के साथ साथ उसका फॉन्ट साइज और बढ़ा दिया। ठीक है, अगर फॉन्ट साइज बाकी का रेस्ट ऑफ का बढ़ाना है तो क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ मतलब कंप्लीट का बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज जो है मैंने लार्ज कर दिया मान लो। ठीक है, तो बाकी का फॉन्ट लार्ज हो जाएगा और केवल पहले कैरेक्टर का बड़ा हो जाएगा। और भी कुछ इसमें डिजाइन लगाने हैं, स्टाइल लगाने हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट लेटर में, जो फर्स्ट लेटर उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लेटर में, तो सूडो एलिमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है, सूडो एलिमेंट में फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन केवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ही लगेगा। ठीक है, अगर हम यही जाएंगे करने के लिए, अगर इसको स्पैन बना दें, मैंने इसको स्पैन बनाया, ठीक है, और सब जगह स्पैन लिख दिया। स्पैन पे ही मैंने सूडो
लेटर लगा दिया तो ये अप्लाई नहीं होगा, केवल ये वाली अप्लाई हो रही है, लेकिन सूडो एलिमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल और केवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ही सूडो प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। और सूडो प्रॉपर्टी के साथ साथ में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉपर्टी है सूडो एलिमेंट पे लग सकती हैं? फॉन्ट है, कलर है, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट, फ्लोट, क्लियर। ये भी आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे सारी की सारी। इनमें कुछ हम सीख रहे हैं अभी, जैसे कलर, बैकग्राउंड, कलर ये हमने सीख लिया है। पैडिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया अभी क्या, ये बोल रहा है कि बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला लेटर है उस पे आपको अगर बॉर्डर लगाना है तो केवल उसी लेटर पे बॉर्डर लग जाएगा। मैंने 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाया, उसको जो है टाइप दिया सॉलिड और कर दिया कलर, कुछ नहीं दिया, कलर जो डिफॉल्ट है वही रहेगा, ठीक है। आ गया। बैकग्राउंड कलर केवल इसी को देना है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी सेट हो सकती है इस पे। मैंने येलो दे दिया तो केवल एक ही लेटर पे हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर और ये कलर, ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सारी लगा सकते हैं। बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं सीएसएस से। बस याद रखना है कि पहले लेटर पे डिजाइन कर सकते हैं आंख बंद करके, और उसकी कंडीशन क्या है, सूडो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सूडो एलिमेंट एंड एचटीएमएल क्लासेस। अब इसमें क्या करा है कि पहले एचटीएमएल की क्लास को सेलेक्ट करा है, फिर उस पर सूडो एलिमेंट लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधा सूडो एलिमेंट पे पीएचपी के एलिमेंट पे लगा दिया था, ठीक है। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बस इतना पोर्शन आपको आगे अप्लाई करके देखना है। एक बार एक्सरसाइज करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन द एग्जाम्पल अबव विल डिस्प्ले द फर्स्ट लेटर, ये है। इसके बाद सीखेंगे मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स। मल्टीपल सूडो एलिमेंट क्या होते हैं? सेवरल सूडो एलिमेंट कैन आल्सो बी कंबाइंड। एक से ज्यादा सूडो एलिमेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सीखा, पहले पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे डिजाइन करके देखा था और फर्स्ट लेटर पे करके देखा है, लेकिन दोनों को हम पैराग्राफ पे लगा सकते हैं, यानी पहली लाइन के पहली लाइन पे भी लगा सकते हैं और पहले कैरेक्टर पे, इन्हें दोनों हम मर्ज कर सकते हैं। ये जो दोनों प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी है, दोनों की दोनों हम एक साथ लगा सकते हैं, यानी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। देख लो, पहली लाइन पे हमने ये भी डिजाइन कर दिया और कलर भी लगा दिया, दोनों कंबाइंड हो गई, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद है सीएसएस की बिफोर सूडो एलिमेंट। सेलेक्टर का नाम क्या है? सूडो एलिमेंट का नाम है बिफोर, ठीक है। बिफोर का क्या यूज होता है? फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट लाइन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट लेटर बोलेंगे, ताकि याद करने में बाद में आसानी रहेगा, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोलेंगे। देन बिफोर सूडो एलिमेंट, द बिफोर सूडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट। क्या करते हैं हम लोग? बिफोर कंटेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो कंटेंट है, कोई भी पैराग्राफ है, हमने कुछ में मान लो 10 लाइन लिख दी, तो 10 की 10 लाइन से पहले एलिमेंट के अंदर ही वो चीज लिखी जाएगी, लेकिन उन 10 लाइन से पहले हमें अगर कोई कुछ उसमें ऐड करना है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट एन इमेज, एक इमेज इंसर्ट कर रहे हैं बिफोर द कंटेंट ऑफ ईच H1 एलिमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? जितने भी H1 एलिमेंट है सब में उसकी जो कंटेंट है, उस कंटेंट से पहले एक इमेज ऐड कर दो। इमेज कौन सी होगी? वो स्माइली नाम की, स्माइली इमेज है। कोई हमने इमेज बनाई स्माइली डॉट गिफ नाम की, ये वाली देखो बना रखी है स्माइली। ये जितने भी H1 हैं सबके पहले जाके ऐड कर दो। देखो, ध्यान से देखना वाली बात ये है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ये कोड बॉडी के अंदर जो लिखा है, इसमें H1 में हमने दिस इज अ हेडिंग ये लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा है ये, और इसमें लिखा है दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग मैंने मान लो दूसरी वाली बना दी, ये बना दी पहली वाली, 2 हेडिंग बनी हुई है। आउटपुट क्या आ रहा है कि पहली हेडिंग से पहले भी आपको ये आइकन लगा हुआ दिख रहा है, दूसरी से भी। तो ये केवल और केवल मैजिक है सीएसएस का। हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाई, इस लाइन के पहले एक
आइकन लग गया। ठीक है, हमने क्या करा, H1 में सेलेक्टर बनाया, सूडो एलिमेंट लगाया बिफोर नाम का सूडो एलिमेंट लगाया। ठीक है, और कंटेंट में जाके उससे पहले क्या लिखना था उसकी URL दे दी, इमेज की URL दे दी, ये आ गया। ठीक है, अगर यही चीज आप अप्लाई कर दोगे इसमें आफ्टर, देखो एक और आगे हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे सूडो एलिमेंट है उसका नाम है आफ्टर। एक तो बिफोर है, बिफोर का मतलब उसकी कंटेंट से पहले, आफ्टर का मतलब है इसकी कंटेंट के बाद में, यानी ये जो कंटेंट यहाँ पे खत्म हो रही है इसके बाद में ये आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देखो, लग गया। तो जब भी ऐसा कोई काम करना हो कि आपको उसकी कंटेंट में लिखना नहीं है लेकिन CSS की हेल्प से वो ऐड कर देना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो एक चीज और आपको दिखा दूं कि जब ये कोड अप्लाई हो जाएगा तो यहां भी आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, लेकिन H1 के अंदर ये आपको बिफोर प्रॉपर्टी लगी हुई दिख जाएगी। बिफोर में हमने जो लगा रखा है वो CSS में दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो हटा दिया डायनेमिकली, हट गया, लेकिन वो है यहीं पे, ये हो गया। आफ्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसके बाद चलते हैं मार्कर पे। मार्कर सूडो एलिमेंट क्या काम करता है वो समझ लेंगे। तो मार्कर सूडो एलिमेंट सेलेक्ट द मार्कर्स ऑफ लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम के जो मार्कर्स हैं उनको सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो मार्कर कैसे काम आता है समझ लो। क्या हो गया इंटरनेट को, इंटरनेट गयो। ये पेज तो है ना, ये पेज भी गया। अभी इंटरनेट का कुछ इशू है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। हो सकता है ऐसी ये डाउन है वेबसाइट, दूसरी देख लेते हैं वेबसाइट चला के। ये भी नहीं आ रही, समस्या हो गई।